सेना द्वारा गोला बारूद से किए जा रहे विस्फोट के धमाकों की गूंज तथा फाइटर्स की साएं व नागरिकों को खतरे से अलर्ट कराते डरावने सायरन के शोर के बीच बंकर में 4 दिनों की जिंदगी की जंग जीतकर सकुशल घर पहुंचना ईश्वर की अनुकंपा तथा माता पिता के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं था। यह बातें युद्ध की आग में झुलसते यूक्रेन के कीव शहर से लौटे मांझी के मुबारकपुर निवासी व देसी चिकित्सक नागेश्वर सिंह के पुत्र संजीत कुमार सिंह ने कही। यूक्रेन में 6 वर्षों से जारी मेडिकल की पढ़ाई का आखिरी सेमेस्टर पूरा होने में महज 2 माह शेष रह गए थे। इसी बीच रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला कर दिया गया और संजीत के डॉक्टर बनकर लोगों को दर्द से राहत दिलाने का सपना अधूरा छोड़ना एक टीस बनकर रह गया, इसका उसे मलाल है। उधर युद्ध छिड़ने तथा अपने बेटे के बंकर में छिपे होने की सूचना पाकर 4 दिनों तक घर का चूल्हा नहीं जला। घर में खाना भी 2-4 दिन नहीं बना था। जी। जब लोग सुने कि युद्ध शुरू हो गई है, मेरा लड़का वहाँ गिर गया है, लेकिन अब आ गए हैं तो अब हम लोग खुशी। परिजन लगातार परेशान रहे। संजीत ने बताया कि 20 फरवरी को यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा यूक्रेन छोड़ने की सामान्य घोषणा की गई। यदि सख्ती से उस पर अमल किया गया होता तो शायद फरवरी माह में ही सभी भारतीय यूक्रेन से सकुशल निकाल लिए गए होते। बातचीत के क्रम में संजीत ने यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे करीब 2500 भारतीयों को निकालने का भारत सरकार का प्रयास की सफलता की कामना की। उसने बताया कि यूक्रेन से भारत वापसी के लिए 24 फरवरी की फ्लाइट का टिकट था, लेकिन तब तक युद्ध शुरू हो गया और फ्लाइट रद्द कर दिया गया, अन्यथा उसी दिन वहां से निकल गए होते। अभी जैसा सिचुएशन है, इसमें जो जहाँ छुपा है वहीं रहे, निकलने की जरूरत नहीं है। कि अगर आप लोग को निकलना है तो आप लोग बॉर्डर तक पहुंचिए, वहाँ से हमारी सुविधा दिया जाएगा। जैसा कि ऐसा ही हुआ भी, हम लोग को बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, लेकिन बॉर्डर तक क्रॉस करना मेन तो यही प्रॉब्लम था, बॉर्डर तक पहुँचना। मैंने फ्लाइट का आप लोगों से किसी तरह का किराया नहीं लिया गया? फ्लाइट का कोई खर्चा नहीं लिया। और कहाँ से फिर आए हैं यहाँ? फ्लाइट कहाँ तक आपको पहुँचाया? वहाँ हंगरी से लेके आया दिल्ली से पटना, फिर पटना से लोग बिहार सरकार की गाड़ी छोड़ दी। अच्छा। उसने बताया कि कीव से निकलने के दौरान उन्हें दोयम दर्जे की समस्या से जूझना पड़ा और 9 घंटे तक ट्रेन में सवार होने का इंतजार करना पड़ा। महज 5 मिनट के विलंब की वजह से हंगरी में भी 28 फरवरी की फ्लाइट छूट गई। उसने बताया कि यूक्रेनी नागरिकों के ट्रेन पर सवार होने के बाद ही मनमानी तौर पर अन्य देशों के नागरिकों को ट्रेन पर सवार होने दिया जाता था। इस दौरान ट्रेन पर सवार होने के लिए गैर यूक्रेनियों से रिश्वत के तौर पर करीब 55,000 रुपए की अवैध वसूली भी की गई, चूँकि ट्रेन सेवा निःशुल्क था। हालांकि पोलैंड के बदले हंगरी क्यों और कैसे पहुंच गए, इसका छात्रों को पता ही नहीं चला। हालांकि हंगरी में वे लोग भयमुक्त होकर चैन से रहे। इस दौरान कीव और खार्किव की दुर्दशा सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। पोलैंड के बजाय हंगरी में उन लोगों को ठहराया गया। संजीत के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें समुचित सहयोग नहीं किया गया। बाद में हंगरी से इंडिगो की फ्लाइट से उन लोगों को पहले दिल्ली तथा फिर पटना सरकारी खर्चे से लाया गया। हंगरी से लेके आया दिल्ली से पटना, फिर पटना से लोग बिहार सरकार की गाड़ी छोड़ दी। फिर पटना से घर तक उन्हें लाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराया गया तथा सरकारी स्तर पर ही खाने पीने की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई थी।